नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा दी मदर ऑफ नॉलेज में। एक सवाल जो कि जेपीएससी ने शायद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर जेपीएससी ने इस सवाल का भी जवाब गलत दिया है, ठीक है? यानी कह सकते हैं कि जेपीएससी में रैम जो है वो राम जी के भरोसे बैठे हुए हैं। यानी कि जो जेपीएससी संस्था है सच में कहीं न कहीं ये राम भरोसे बैठी हुई है, क्योंकि इन्होंने ऐसे-ऐसे सवालों के गलत जवाब दिए हैं, जिनको हँसी-मज़ाक में भी हम लोग गलत नहीं कर सकते, है ना? तो पता नहीं भगवान भरोसे बैठा हुआ है। अब जेपीएससी खुद गलती कर रही है और ऑथेंटिक जवाब का सोर्स बच्चों से माँग रही है, कि ये हम गलत किए हैं, इसको आप प्रूफ करो कि ये गलत कैसे है। गज़ब हाल है भाई। कोई नॉर्मल बुक से अगर आप ऑथेंटिक प्रूफ दे रहे हैं तो वो जेपीएससी मानेगी नहीं, है ना? उसके लिए चाहिए भारत सरकार के द्वारा लिखी गई किताबें, यानी हर सब्जेक्ट के लिए अलग से किताबें आप खरीद के लाइए, तब जाके वहाँ पे आप अपने सवालों में जो गलत जवाब जेपीएससी ने दी है, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकें। तो एक सवाल है जिस पर यहाँ पर बार-बार सवाल भी आ रहा था, बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस सवाल का जो जेपीएससी ने जवाब दिया है, क्या वो सही है? आप अपने हिसाब से बता दीजिए क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर का सवाल है सर। तो बिल्कुल इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? सवाल क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम, ठीक है? अब आरएएम राम जी मत पढ़ लीजिएगा, ये रैम है यानी कंप्यूटर का मेमोरी है ये। क्या है? कंप्यूटर का मेमोरी है, मेमोरी डिवाइस है। ये कैसा मेमोरी है? तो ये वर्किंग मेमोरी है। कैसा मेमोरी है सर? वर्किंग मेमोरी है। यानी कि ये कंप्यूटर में काम करने के लिए यूज़ किया जाने वाला मेमोरी है। ये कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा जब कोई काम किया जाता है और इस सीपीयू को किसी भी प्रकार की डेटा की जब ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका किससे प्राप्त करता है? तो रैम से। रैम एक प्रकार का क्या होता है? वर्किंग मेमोरी है ये। क्या है? वर्किंग मेमोरी है। ये कंप्यूटर के अंदर में लगा हुआ रहता है इसलिए इसे इनबिल्ट मेमोरी भी कहते हैं। ये प्राथमिक रूप से काम करता है इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है? अंदर में लगा हुआ रहता है इसलिए इनबिल्ट के नाम से जानते हैं। काम करता है, प्राइमरी करता कहलाता है और किस-किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? तो याद रखिएगा इसे वर्किंग मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? इसे मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेमोरी जो है वो टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करके रखता है यानी कि कंप्यूटर जैसे ही बंद हुआ या बिजली जैसे ही चली गई ये डेटा को क्या करता है? डिलीट कर देने का काम करता है। तो जो डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखता है, टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखता है, उस टाइप के मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल इन नेचर कहते हैं। यानी इसे वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद करके रख लेना है, ठीक है? यानी कंप्यूटर बंद किए, ये आपके द्वारा स्टोर किए गए सभी डेटा को क्या करता है? डिलीट कर देने का काम करता है, भूल जाने का काम करता है। तो इसलिए इसे वोलाटाइल इन नेचर कहा जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये बहुत ही कम होती है। क्या होती है सर? बहुत कम होती है, ठीक है? बहुत कम होने के कारण ये तेज़ काम करता है। याद रखिए ये 2 प्रकार का होता है रैम, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसे एक एसरैम होता है और एक इसका डीरैम होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक एसरैम और दूसरा डीरैम, इसके 2 प्रकार होते हैं। इसे एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी सबसे तेज़ कौन होता है? तो एसरैम जो है वो फ़ास्ट काम करता है। इसके बारे में कभी अलग से हम लोग बात कर लेंगे। तो याद क्या रखिएगा रैम एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, जो टेम्पोररी होता है उसे वोलाटाइल इन नेचर कहा जाता है। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा है कौन-सा गलत है। ये सूचनाओं को क्या करता है, जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग बंद करते हैं, ये डेटा को क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ गॉन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा जो होती है वो क्या होता है, उड़ जाता है। रैम इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम जो है वो हार्ड डिस्क की तरह एक स्टोरेज है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं। रैम हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रैम हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और आपका हार्ड डिस्क जो है वो क्या है सर? हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखने का काम करता है। ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखने का काम करता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी वर्तमान में एमबी में है। किसमें है? एमबी में है
और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करिए तो ये टेराबाइट में टीबी में आ चुका है। बात समझ में आ रही है? रैम इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क स्टोरेज। ये आपका हार्ड डिस्क की तरह काम करता है या हार्ड डिस्क की तरह है, ये कथन बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क है। क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। कौन-सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही होता है यानी ऑप्शन के हिसाब से नॉट ट्रू कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है। रैम हार्ड डिस्क की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपको याद करके रख लेना है। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।